नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम लोग आर्टिकल 23, 24 डिस्कस नहीं करेंगे, आर्टिकल 23 डिस्कस करेंगे। लेकिन 23, 24 जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करता है। अब एक्सप्लॉयटेशन क्या, कि किसी से भी बिना पैसे से ज़्यादा काम करवाना, मतलब उसका फ़ायदा उठाना, लाइक एन अनपेड इंटर्न। लेकिन अनपेड इंटर्न में और एक्सप्लॉयटेशन में इतना ही फ़र्क है कि अनपेड इंटर्न जो होता है वो कंसेंट देता है, वॉलेंटरली कंसेंट देता है वो, और यहाँ पर बिना कंसेंट के उससे काम करवाया जाता है, उसको बोलते हैं हम एक्सप्लॉयटेशन। तो आर्टिकल 23, 24 दोनों राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 23 क्या बात करता है, तो आर्टिकल 23 बात करता है किसी तरीके कुछ एक्सप्लॉयटेशंस की। जैसे कि अगर अपन उसकी हेडिंग देखें आर्टिकल 23 की, तो क्या बात करता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, तो आर्टिकल 23 को अगर मैं तोड़ूं तो तीन बारे में बात करता है, तीन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो बेगार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और अदर सिमिलर फोर्स्ड लेबर, मतलब फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार। ठीक है, इसका जो आर्टिकल 23 का फर्स्ट क्लॉज है वो इस बारे में बात करता है, और दूसरा जो है वो इसका एक्सेप्शन है कि स्टेट जो है वो काम करवा सकती है किस कंडीशंस में पब्लिक पर्पसेस के लिए काम करवा सकती। तो इन तीनों चीज़ों को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, वही जो आप सोच रहे हो कि एक ह्यूमन को एक प्रोडक्ट की तरह बेचना और ख़रीदना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाए। अब वो किसी भी रीज़न के लिए हो, लेकिन आप एक ह्यूमन बीइंग को एक प्रोडक्ट की तरीके से आप खरीद और बेच रहे हो। ठीक है, मतलब कि गाड़ियों की तरह इधर से उधर आप पार्सल कर रहे हो, तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसको प्रोहिबिट करता है पूरी तरीके से। दूसरी चीज़ है बेगार। बेगार का मतलब होता है कि किसी से भी काम करवाना बिना पैसे देके उससे काम करवाना, उसको हम बोलते हैं बेगार। अब वो बेगार किसी भी, जैसे कि मैंने आपको मैंने बोला कि यार ये काम कर दो, ये बिना उसका ये काम कर दो, इधर से उधर ये है पत्थर है इधर से उधर ट्रांसफ़र कर दो, बिना आपने कोई कंसेंट नहीं दी, कुछ नहीं दी, लेकिन आप ज़बरदस्ती करवा दिया मैंने आपसे काम, तो ये क्या हो जाएगा, बेगार हो जाएगा। बेगार मतलब कि बिना कंसेंट के सामने वाले से काम करवाना, तो वो हो जाएगा बेगार। बिना पैसे देके, उसका रेम्युनरेशन भी नहीं दिया, तो वो हो जाएगा बेगार। अब बेगार के साथ ही लिखा हुआ है बेयर एक्ट, अगर आप देखो तो बेगार एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। तो अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर मतलब फोर्स्ड लेबर होता क्या है बेसिकली, कि किसी से भी ज़बरदस्ती काम करवाना, कोअर्सन से, फ्रॉड से, किसी से भी आप उससे ज़बरदस्ती काम करवा रहे हो, तो वो हो जाएगा फोर्स्ड लेबर। अब फोर्स्ड लेबर हो क्या सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉन्डेड लेबर। बहुत फोर्स्ड लेबर आप जहाँ पर भी देखोगे वहाँ पर फोर्स्ड लेबर के साथ बॉन्डेड लेबर आपको दिख जाएगा। बॉन्डेड लेबर क्या, एक तरीके का फोर्स्ड लेबर है। बॉन्डेड लेबर जो होता है एक तरीके का फोर्स्ड लेबर होता है। ठीक है, तो बॉन्डेड लेबर होता क्या है, बॉन्डेड लेबर फॉर एग्जांपल कि जैसे कि आप हो, आपको मुझसे, मैंने आपको पैसे उधार दिए थे, अब आपको मुझको रिटर्न करने हैं वो पैसे। ठीक है, लेकिन आप दे नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास पैसे ख़त्म हो गए। अब मैंने क्या बोला कि चल पैसे नहीं दे पाना ना, तो आजा तू है ना 1 साल के लिए मेरा नौकर बन जा और मेरे घर का काम कर दे। ठीक है, तो अब ये चीज़ क्या हो गई, ये हो गई फोर्स्ड लेबर, मतलब बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड कि डेट की, उसके लिए कि डेट है आपके ऊपर, अब उसके लिए अब आप मेरे यहाँ काम कर रहे हो, फोर्सफुली आप काम कर रहे हो, तो आप बॉन्डेड लेबर बन जाओगे। अब ऐसे ही अगर आपने देखा होगा कि कंपनियों में ऐसा क्लॉज रहता है कि बॉन्डेड लेबर प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23, तो इसीलिए कंपनियों में ऐसा क्लॉज रहता है कि यार कि आप कभी भी छोड़ के जा सकते हो। ऐसा क्लॉज रहता है कि आप छोड़ के जा सकते हो कंपनी, लेकिन कुछ पेनल्टी लगेगी या जो भी कंडीशन वो दे देते हैं, तो उनको भी क्लॉज ऐसा रखना पड़ता है। कंपनियां भी ऐसा नहीं कर सकती कि अब आप जुड़ गए हो तो आपको ज़िंदगी भर हमारे साथ काम करना पड़ेगा, वो बॉन्डेड लेबर हो जाएगा। आप बॉन्डेड लेबर प्रोहिबिटेड है। सो ये तीन चीज़ों के हमारे बात करता है आर्टिकल 23। तो अब कंसेंट ज़रूरी है कि नहीं है, तो इसी का सबसे पहला ये केस है आर्टिकल 23 का कि दरबार ग्वाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या बोला कि फोर्स्ड लेबर हो या बेगार हो,
कुछ भी हो, अगर सामने वाले ने विलफुली कंसेंट अपनी दे दी तो वो बेगार या फोर्स्ड लेबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। समझ रहे हो आप? अगर विलफुली कंसेंट अगर उसने दे दी तो वो उस कैटेगरी में नहीं आएगा। कंसेंट नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि ज़बरदस्ती काम करवा रहे हो आप उससे, बेगार या फोर्स्ड लेबर दोनों में। एक और केस आया था बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा जो है उसने PIL फाइल करी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि हरियाणा में एक जगह पर बॉन्डेड लेबर है, मतलब कि बहुत सारे लोगों से इनह्यूमन कंडीशंस में काम करवाया जा रहा है, जो कि एक ग्रॉस वायलेशन है एक बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 का एक ग्रॉस वायलेशन है वो, ठीक है। तो अब मतलब PIL फाइल नहीं करी थी, इन लोगों ने लेटर लिखा था। तो जो भगवती जी थे जस्टिस, उन्होंने वो जो लेटर को ये PIL मान लिया और उन्होंने कमीशन बिठाई कि ये जाओ जाके देखो। तो वो कमीशन ने ये बताया कि हाँ वाकई में इन ह्यूमन कंडीशंस में काम करवाया जा रहा है उन लोगों से वो, ठीक है। अब जो कोर्ट है उन्होंने सेंटर से पूछा कि यार क्या हुआ बताओ कि ऐसे क्यों करवा रहे हो आप। तो उन्होंने ये बोला कि देखो सर, आर्टिकल 23 फोर्स्ड लेबर को बोलता है, लेकिन ये तो फोर्स्ड लेबर है ही नहीं, ये तो बॉन्डेड लेबर्स हैं। ऐसा सेंटर ने बोला कि ये तो फोर्स्ड लेबर तो है ही नहीं, ये तो बॉन्डेड लेबर है, तो ये तो इस कैटेगरी में आएंगे ही नहीं। मतलब ग्रॉस वायलेशन किसका बोल रहे हैं ये लोग? बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट का, बॉन्डेड लेबर का। लेकिन ये तो फोर्स्ड लेबर है, फोर्स्ड लेबर है ये तो, ये गवर्नमेंट ने खुद माना कि फोर्स्ड लेबर है, ये बॉन्डेड लेबर नहीं है। तो इधर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई साहब, जो बॉन्डेड लेबर जो होता है ना, ये जो एक्ट जो बनाया गया है ना, ये फोर्स्ड लेबर को नज़र में रख के बनाया गया है। मतलब कि ये जो बॉन्डेड लेबर होता है ये एक तरीके का फोर्स्ड लेबर ही होता है। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि ये बॉन्डेड लेबर है, मतलब कि ये फोर्स्ड लेबर है, मतलब कि आर्टिकल 23 का आपने वायलेशन किया है, ठीक है। तो एक ये मान के चलो कि ये वाला केस है जिस केस में ये बताया गया है कि फोर्स्ड लेबर बॉन्डेड लेबर दोनों एक ही चीज़ है, एक पार्ट है एक दूसरे का। अब एक और केस आया था प्रेसिडेंट सिनेमा वर्कर्स यूनियन एफिलिएटेड टू भारतीय मजदूर संघ वर्सेस द सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर एंड लेबर डिपार्टमेंट एंड अदर्स। अब इस केस में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या बोला? इस केस में हाईकोर्ट ने क्या बोला? हाईकोर्ट ने ये बोला कि जो गवर्नमेंट है वो हर 5 साल में जो मिनिमम रेट्स हैं वेजेस के, मिनिमम वेजेस एक्ट में जो मिनिमम रेट्स हैं वेजेस के, वो करेगी, क्या बोलते हैं, रिव्यू करेगी। हर 5 साल में वो जो रेट्स है उसको रिव्यू करेगी गवर्नमेंट, और किसी भी कारण से, रीजनेबल कारण से अगर वो नहीं कर पा रही है रिव्यू, तो रीजनेबल टाइम में वो रिव्यू करेगी, लेकिन करेगी वो, ठीक है। कि मान के चलो कि मिनिमम रेट्स 50 साल पहले हैं 5 रुपये, अब वही 5 रुपये की आज क्या वैल्यू है? पेट्रोल ही आज की डेट में 121-22 रुपये हो गया है लीटर। तो आप सोच सकते हो क्या, तो मिनिमम रेट्स को रिव्यू करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने इस केस में ये बोला है कि अगर किसी को भी मिनिमम वेजेस एक्ट के नीचे का रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो वो एक फोर्स्ड लेबर के अंदर ही आएगा, फोर्स्ड लेबर के अंदर आएगा। अगर मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर जो वेज लिखी हुई है उसके नीचे आप उसको रेम्यूनरेट कर रहे हो तो। अब आर्टिकल 23 का एक लैंडमार्क जजमेंट आप समझ सकते हो जो आपको हर जगह मिलेगा, एक PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको एशियाड वर्कर्स केस भी बोला जाता है। अब इस केस में एक सवाल उठा कि देखो सर, ऐसा है कि जो ये सामने वाला आदमी है, ये जो वर्कर है, मैंने इसको बोल दिया था कि मिनिमम वेजेस एक्ट में इतना इतना लिखा हुआ है और मैं आपको इससे कम ही दूंगा, ठीक है। मिनिमम वेजेस एक्ट में तो 500 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको 300 रुपये दूंगा। और देखो सर, उसने खुद हाँ बोला था इस चीज़ के लिए, उसने कंसेंट दी है सर, तो मैं क्या करूँ इसमें? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आदमी अगर मिनिमम वेजेस एक्ट के नहीं, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, अगर लेकिन फिर भी एक आदमी कम पैसों में काम करने में एग्री हो जाता है, मिनिमम वेजेस एक्ट में जो लिखा है उससे कम पैसों में एग्री हो जाता है काम करने के लिए, इसका मतलब हो सकता है कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन या किसी भी तरीके की कंडीशन ऐसी हो कि यार उसको काम चाहिए कैसे भी,
मतलब आपने उसकी कंडीशन का फ़ायदा उठाया है। तो इसका मतलब कि भले ही वो कम पैसों में खुद उसने कंसेंट दे दी, लेकिन फिर भी उसको एक फोर्स्ड लेबर ही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि कई सारी कंडीशंस हो सकती है ना, इकोनॉमिक कंडीशन हो सकती है या हंगर, पॉवर्टी, कुछ भी हो सकता है। मतलब कुल मिला के इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से आपने उसका फ़ायदा उठाया, तो उसको एक फोर्स्ड लेबर ही माना जाएगा, माना ही जाएगा। मिनिमम वेजेस एक्ट के अंडर अगर आपने दिया है, उसको रेम्यूनरेट किया है, तो फिर उसको एक फोर्स्ड लेबर ही माना जाएगा। तो 200 रुपये में क्यों आप क्यों कर रहे हो? दे दो ना पूरा, जो मिनिमम वेजेस एक्ट में लिखा है वो कंप्लीट कर दो, आप पूरा दो। अब एक और केस था गुरदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ये बोला कि जो जेल के अंदर जो इनमेट्स होते हैं ना, जो कैदी होते हैं, उनको भी एक रीजनेबल वेज मिलना उनका एक राइट है आर्टिकल 23 के अंडर। अगर आप उनसे काम करवा रहे हो किसी भी तरीके का, जेल के अंदर या जेल के बाहर कहीं पर भी, तो उनको एक मिनिमम वेज एक्ट के अंदर उनको रीजनेबली उनको आपको करना पड़ेगा। जब तक कि एक गवर्नमेंट कोई वो नहीं बनाती कि इनको इतना मिलेगा, तब तक उनको आपको देना ही पड़ेगा। मतलब कि कुल मिला के उनको रीजनेबली आपको रेम्यूनरेट करना पड़ेगा अब उनके काम के लिए, जो भी वो लोग काम कर रहे हैं। उनको आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, इनमेट्स को भी, कैदियों को भी नहीं कर सकते आप। अब जैसा कि मैंने बोला, आर्टिकल 23 क्लॉज 2 जो है वो एक एक्सेप्शन के साथ आता है कि किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए जो गवर्नमेंट है वो उनसे काम करवा सकती है, मतलब कि एक्सप्लॉइट करवा सकती है। तो एक्सप्लॉइट तो नहीं बोल सकते आप इसको, क्योंकि पब्लिक पर्पस के लिए, जैसे कि एक केस आया था कि देवेंद्र नाथ गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। तो इसमें जो है एमपी हाई कोर्ट ने एक खतरनाक रूलिंग दी। इस केस में ऐसा बोला गया कि जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स का काम बेसिकली तो पढ़ाना होता है, लेकिन उनसे अदर काम भी करवाए जा सकते हैं। पब्लिक की बेनिफिट के लिए अलग काम भी करवाए जा सकते हैं, जैसे कि पब्लिक पर्पस के लिए अलग काम, जैसे कि एजुकेशनल सर्वे हो गया या वोटर लिस्ट बनानी हो गई, या जो भी अलग डिफरेंट काम होते हैं जो पब्लिक पर्पस के काम है, वो आप टीचर से आप करवा सकते हो और टीचर्स उसके लिए ना नहीं बोलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि यार ये एक्सप्लॉइटेशन है, नहीं है, ये पब्लिक पर्पस के लिए आपसे काम करवाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, वैलिड काम है ये। तो ये था हमारा आर्टिकल 23। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।